औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी जर्मी बेंथम का कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटिकल वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा फोकस जो है इस बात पर रहेगा फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो क्यों जो है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस के लिए, प्लेजर के लिए, टोटल हैप्पीनेस के लिए, कलेक्टिव हैप्पीनेस के लिए वो क्यों ज़रूरी जो है समझता है पॉलिटिकल कम्युनिटी को या रियासत को। और फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्यों जो है क्योंकि वो मानते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है, पॉलिटिकल कम्युनिटी जो है, ये एक अलामत है फोर्स का, कोरिजन का। तो ये क्यों ज़रूरी है कि हम गवर्नमेंट का जो है गवर्नमेंट हो, लोग जो है वो ऑर्गेनाइज्ड लाइफ में वो ऑर्गेनाइज्ड लाइफ गुजारें। और बेसिकली बाद में हमारा फोकस यही रहेगा इस बात पर कि वो कौन से मतलब वो क्या कहते हैं कि कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो मोस्ट सूटेबल है इसके लिए कि वो टोटल हैप्पीनेस को, प्लेजर को या ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को जो है वो इंश्योर हम कर सकते हैं। वो कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे पहली बात यह है कि वो कहते हैं कि इस तरह है कि गवर्नमेंट कैन नॉट बी एक्सरसाइज विदाउट कोरिजन नॉर कोरिजन विदाउट प्रोड्यूसिंग अनहैप्पीनेस। सबसे पहली बात यह है कि वो कहते हैं कि इस तरह है कि इंसान की एक्शंस के पीछे जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो शुरू इस बात से करते हैं कि ह्यूमन नेचर इस तरह है कि दो किस्म की चीज़ें हैं जिनसे इंसान जो है वो गवर्न होता है। एक पैन है और दूसरा प्लेजर। और इंसान इस तरह है कि वो हमेशा से इस स्ट्रगल में होता है कि वो किस तरह प्लेजर को हासिल कर सकता है और पैन को अवॉइड कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि इन दोनों चीज़ों ही के ज़रिए से जो है सारे लोग जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो बताते हैं, जो लिखते हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो इस बुनियाद पर करते हैं कि किस तरह वो अवॉइड कर सकते हैं पैन को और वो किस तरह प्लेजर को या हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। और इसके बाद वो ये कहते हैं कि ह्यूमन मोटिव्स जो है, इंसान के सारे एक्शंस के पीछे जो है तकरीबन 4 किस्म के मोटिव्स हैं और ये तकरीबन लोगों में जो है सोसाइटी के मुख्तलिफ लोगों में पाई जाती हैं। और इसमें यह है कि कुछ लोग इस तरह होते हैं जो कि सोशल मोटिव्स की उनमें डोमिनेंट होती हैं। और सोशल मोटिव इस तरह है कि वही लोग जो हैं अपनी खुशी को कुर्बान करके दूसरों को खुश रखना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि दूसरे किस्म के लोग वो हैं जो कि दूसरों को भी खुश रखते हैं और ख़ुद भी जो है खुश रहना चाहते हैं और अपने खुद को खुश करने के लिए वो दूसरों को खुश करते हैं। और यही लोग भी कम तादाद में होते हैं। और जो कि मेजॉरिटी में होते हैं ये वही लोग होते हैं जो कि दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन दूसरों को फ़ायदा भी नहीं पहुंचाते और ख़ुद को सिर्फ और सिर्फ इस बात पर उनका फोकस रहता है कि वो किस तरह अपने आप को प्लेजर दे सकते हैं, किस तरह वो अपने आप को खुश कर सकते हैं। और आखिरी फोर्थ जो मोटिव हैं वो ये है कि एक किस्म की इस तरह भी लोग होते हैं कि जो कि दूसरों को हार्म करने से, नुकसान पहुंचाने से अपने आप को खुश रखते हैं या वो प्लेजर हासिल करते हैं। तो वो कहते हैं कि मेजॉरिटी में जो लोग होते हैं वो सेल्फिश होते हैं। और वो सेल्फिश मतलब ये है कि वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते लेकिन अपनी खुद के लिए सोचते हैं। और बेसिकली इसके लिए वो कहते हैं कि इनके कुछ इंटरेस्ट इस तरह होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि हम किस तरह ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को इंश्योर कर सकते हैं अगर सारे लोग जो है अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के पीछे जो है वो होते हैं। तो इसके लिए वो कहते हैं कि इसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल सिस्टम को एक पॉलिटिकल कम्युनिटी हो ताकि जो कि पर्सनल इंटरेस्ट है वो या सेल्फ इंटरेस्ट है वो हार्मोनाइज कर सके जनरल इंटरेस्ट के साथ या कॉमन इंटरेस्ट के साथ, ताकि सोसाइटी में द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस या द टोटल या कलेक्टिव हैप्पीनेस जो है वो इंश्योर हो सके या हम रियलाइज कर सके। तो इसके लिए वो कहते हैं कि पॉलिटिकल कम्युनिटी की ज़रूरत है, पॉलिटिकल अरेंजमेंट की ज़रूरत है या पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत है। और इसके लिए भी वो कहते हैं कि 2 किस्म की चीज़ें जो है वो लाजमी हैं। एक ये है कि गवर्नमेंट, जो कि आगे में भी हम डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट ये करेगा कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो है दोनों चीज़ें जो है कुछ लोगों को कुछ हुकूक भी गवर्नमेंट से मिले होंगे और कुछ ड्यूटीज़ जो है वो भी लोग जो है एक दूसरे को रेसिप्रोकली वो एक दूसरे को सर्विस करेंगे या एक दूसरे को सर्व करेंगे। तो इस बुनियाद पर सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी वो कहते हैं कि इस बुनियाद पर हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं पर्सनल इंटरेस्ट को या सेल्फ इंटरेस्ट को। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि हम कोर्जन के ज़रिए से, फोर्स के ज़रिए से
पनिशमेंट के ज़रिए से हम इस तरह कर सकते हैं कि हम जो कि सेनेस्टर इंटरेस्ट वो बताते हैं सेल्फ इंटरेस्ट को, वही इंटरेस्ट जो कि नुकसानदेह होते हैं कॉमन इंटरेस्ट के लिए, हम पनिशमेंट के ज़रिए से हम इस तरह कर सकते हैं कि हम जो कि हार्मफुल चीज़ें हैं वो हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, हम ख़त्म कर सकते हैं सोसाइटी से, और हम ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस जो है इस बुनियाद पर हम इंश्योर कर सकते हैं, हम रियलाइज़ कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट इसलिए, और जो कि पनिशमेंट की बात वो करते हैं तो वो कहते हैं कि पनिशमेंट इसलिए होगा ताकि बड़े हार्मफुल चीज़ों से, बड़े नुकसान से जो है लोग बच जाए, बड़े नुकसान से कम्युनिटी बच जाए, बड़े नुकसान से जो टोटल हैप्पीनेस ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस है, कलेक्टिव हैप्पीनेस है, वो डिक्रीज़ ना हो जाए बल्कि इंक्रीज़ हो जाए। इसके लिए जो है थोड़ा बहुत पनिशमेंट जो है वो कहते हैं कि ये लाजमी है। अब ये है कि और गवर्नमेंट भी इसलिए बनाया जाता है कि वो क्या करे, लोगों पर जोर का इस्तेमाल करे। नाउ अनहैप्पीनेस इज टू बी अवॉइडेड, दस वन वे जस्टिफाई गवर्नमेंट बाय क्लाइमिंग दैट विदाउट अ मोर अनहैप्पीनेस वुड बी प्रोड्यूस्ड इन सोसाइटी। गवर्नमेंट ज़रूरी इसलिए है कि अगर हमने अनहैप्पीनेस को अवॉइड करना है तो गवर्नमेंट जो है वो लाजमी है, फोर्स जो है लाजमी है, ताकि अनहैप्पीनेस जो है या टोटल अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस में जो है वो डिक्रीज़ ना आ जाए। और बेसिकली गवर्नमेंट बनाया भी इसलिए गया है दैट सैंक्शंस टू सर्टेन अनहैप्पीनेस प्रोड्यूसिंग एक्शंस, और गवर्नमेंट जो है वो पाबंदी लगाता है, वो फॉर एग्जांपल लोगों को रोकता है कुछ इस तरह एक्शन से जिनसे प्रोड्यूस होती हो अनहैप्पीनेस फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन, जाहिर बात है, सो दैट इंडिविजुअल सिटीजन विल नॉट बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म देम। और बेसिकली कुछ चीज़ों पर फॉर एग्जाम्पल पाबंदियाँ होंगी, तो अगर पाबंदियाँ हैं तो कुछ लोग जो है जाहिर बात है कॉमन इंटरेस्ट के लिए, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के इंटरेस्ट के लिए, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस के लिए लोग जो है वही काम नहीं करेंगे। और बेसिकली ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इस बातों को जो है वो इन्फोर्स करें। और दिस कोर्जन विच इज़ बाय डेफिनेशन पार्ट ऑफ नेचर ऑफ गवर्नमेंट इज़ एसेंशियल टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टू फर्दर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। और इस तरह है कि फॉर एग्जांपल ये लाजमी इसलिए भी हैं कि अगर हम एक दूसरे को सर्व करते हैं, एक दूसरे को फॉर एग्जांपल रेसिप्रोकली हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, तो बेसिकली ये है कि अगर ड्यूटीज़ हैं तो ये ड्यूटीज़ और हकूक़ जो है दिलाना, इसके लिए भी गवर्नमेंट लाजमी है। और गवर्नमेंट के लिए जो कि फ़ोर्स की ज़रूरत है कि हम फोर्स ही के ज़रिए से, थोड़े बहुत फोर्स के ज़रिए से बिनतम कहते हैं कि हम इंश्योर कर सकते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़। और इस बुनियाद पर जो है वो कहते हैं कि चूँकि इस बुनियाद पर सिर्फ और सिर्फ हम पनिशमेंट के ज़रिए से और इस बुनियाद पर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के ज़रिए से हम ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को इंश्योर कर सकते हैं, तो ये लाजमी है। गवर्नमेंटल कोर्जन अंडरपिन्स द लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन बाय होल्डिंग आउट द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट फॉर रिनेजिंग ऑन दीज ऑब्लिगेशंस। और लोग जाहिर बात है कि इनकी ड्यूटीज़ जो है, उनकी ड्यूटीज़ अगर वो नहीं निभाते तो उनको पनिश किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और उनको बेसिकली जो कि मतलब उनको फोर्स किया जाएगा ताकि वो ऑब्लिगेशंस जो है वो अपनी ड्यूटीज़ जो है वो पूरी करे। फॉर व्हाट रीज़न इज़ as it that men ought to keep their promises, the moment any intelligible reason is given, it is this that it is for the advantage of society they should keep them। और बेसिकली इस तरह है कि ऑब्लिगेशन इसलिए ज़रूरी है, जो प्रोमिसेस जो है वो इसलिए ज़रूरी है ताकि लोग जो है कलेक्टिव सोसाइटी के लिए सोचे। वो जो कि फॉर एग्जांपल द मोमेंट ऑफ एन इंटेलिजिबल रीज़न इज़ गिवन, इट इज़ दिस दैट फॉर द एडवांटेज ऑफ सोसाइटी के लिए यही प्रोमिसेस जो है लोग रखेंगे, अपनी ड्यूटीज़ जो है वो निभाएंगे। इट इज़ फॉर द एडवांटेज ऑफ द होल नंबर दैट द प्रोमिसेस ऑफ ईच इंडिविजुअल शुड बी केप्ट। और बेसिकली हर इंडिविजुअल अपनी ड्यूटी जो है वो इसलिए निभाएंगे ताकि जो कि होल सोसाइटी है, जो कि कम्युनिटी है, उनकी इंटरेस्ट जो है वो सर्व हो जाए। सच इज़ द बेनिफिट टू गेन एंड मिसचिफ टू अवॉइड। और बेसिकली इस बुनियाद पर, इस प्रॉमिस की बुनियाद पर हम प्लेजर को हासिल कर सकते हैं, हम बेनिफिट जो है हम हासिल कर सकते हैं, हम पेन और मिसचिफ जो है वो अवॉइड कर सकते हैं बाय कीपिंग देम। जाहिर बात है ऑन मच मोर दैन कंपेंसेट द मिसचिफ of so much punishment as is requisite to obligement to it। और बेसिकली इससे पहले हमने कहा कि इतना पनिशमेंट जो है ये देना चाहिए ताकि लोग जो है अपनी ड्यूटीज़ निभाए, ताकि लोग जो है कम अज़ कम पनिशमेंट की बात करते हैं, और लोग जो हैं वो जो कि मिसचीफ है, पैन है, वो अवॉइड भी हो सके और वो कंपेंसेट जो है वो भी हो सके। बेंथम पॉइंटेड आउट दैट सिंस एनी प्रोमिसेस टू ओबे द रूलर एट ऑल इवेंट्स इवन इफ ही गवर्न्स हिज सब्जेक्ट्स टू देयर डिस्ट्रक्शन और वाइड। वो कहते हैं कि इस तरह नहीं है कि
जो रूलर है, जो गवर्नमेंट है, ये एब्सोल्यूट है। मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट्स को, सिटीजन्स को वो डिस्ट्रैक्ट करता है, उनसे नुकसान पहुंचता है टोटल हैप्पीनेस को, तो ये वर्ड है, ये ठीक नहीं है। द ऑब्लिगेशन टू ओबे लॉज एज वेल एज द पनिशमेंट इन लू देयर ऑफ are to be justified by consideration of utility alone and not by some specious ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। और बेसिकली वो कहते हैं कि ये प्रॉमिस जो रखा जाता है, ये इसलिए नहीं रखा जाता कि कोई भी किसी भी वक्त जो है इन्हीं लोगों ने एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किया है। उनके बेंथम का इशारा जो है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट है, उनकी तरफ है कि उस तरह नहीं है। लेकिन लोग इसलिए ये प्रॉमिस रखते हैं, लोग इसलिए लॉज एंड रेगुलेशंस को ओबे करते हैं, लोग इसलिए गवर्नमेंट को ओबे करते हैं, लोग इसलिए ड्यूटीज़ जो है अपनी निभाते हैं ताकि कम्युनिटी को या ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस जो है वो इंश्योर हो जाए, सारे लोग जो है वो खुश रह सके, सारे लोगों की जितनी ज़रूरियात है वो पूरी हो सके। और बेसिकली इस बुनियाद पर बेंथम कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, लोग जो है एक दूसरे लोग सारे काम जो है वो करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इससे हम ये भी जो है नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि वो अगर एक गवर्नमेंट जो है ये डिस्ट्रक्टिव है, तो यही लोग जो है वो अपोज कर सकते हैं उसी गवर्नमेंट को। बेंथम पॉइंटेड आउट दैट सिंस एनी प्रोमिसेस टू ओबे द रूलर एट ऑल इवेंट्स, अच्छा फर्स्ट ही डिफाइंस पॉलिटिकल सोसाइटी एज फॉलोज। सबसे पहली बात यह है कि वो पॉलिटिकल सोसाइटी को इस तरह डिफाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल व्हेन अ नंबर ऑफ पर्सन होम वी मे स्टाइल सब्जेक्ट्स, अगर फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट्स या सिटीजन्स है आर सपोज टू बी इन हैबिट ऑफ पेइंग ओबीडियंस टू अ पर्सन और एन assemblage of persons of a known or certain description। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि पॉलिटिकल कम्युनिटी, पॉलिटिकल सोसाइटी वो है कि कुछ लोग जो है जो कि हैबिचुअली ओबे करते हैं एक रूलर को, एक असेंबली को, या एक of a known and certain description whom we may call governor or governors। जिस तरह वो चाहते हैं कि गवर्नर्स उनको याद किया जाता है गवर्नर के नाम से या गवर्नर्स के साथ के नाम से। सच पर्सन्स ऑल टुगेदर सब्जेक्ट्स एंड गवर्नर आर सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी। दोनों किस्म के लोग जो है, जो कि एक वही लोग हैं जो कि भी पॉलिटिकल सोसाइटी का हिस्सा है, जो कि गवर्नर है, एक वही लोग हैं जो कि गवर्नर्स है या गवर्नर है, और एक वही लोग हैं जो कि सब्जेक्ट्स हैं या गवर्न है या सिटीजन्स है। तो दो किस्म के लोग, और बेसिकली जो कि गवर्न है वो ओबे करते हैं गवर्नर को या गवर्नर्स को। और फिर वो ये कहते हैं कि नेचुरल सोसाइटी वो है व्हेन अ नंबर ऑफ पर्सन जो है आर सपोज टू बी इन द हैबिट ऑफ कन्वर्सिंग विद ईच अदर एट द सेम टाइम दैट दे आर नॉट इन एनी सच हैबिट एज मेंशन अबव। लोग जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं पॉलिटिकल नेचुरल सोसाइटी में, लेकिन कोई इस तरह नहीं है जो कि जिनको कैटेगराइज हम कर सकें एज गवर्नर या गवर्नर्स और गवर्न या सब्जेक्ट्स या सिटीजन। मतलब ये है कि कोई भी किसी भी को जो है नेचुरल सोसाइटी में ओबे नहीं करता। और पॉलिटिकल सोसाइटी में ये होता है कि एक पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है और पॉलिटिकल अथॉरिटी को लोग ओबे करते हैं। कुछ लोग जो है वो गवर्नर होते हैं, रूलर्स होते हैं, और कुछ लोग जो है वो गवर्न होते हैं या रूल होते हैं, या सिटीजन होते हैं या सब्जेक्ट्स होते हैं। और सब्जेक्ट्स जो है ये रूलिंग जो लोग हैं उनको ओबे करते हैं। दीज सर्विसेज और ऑब्लिगेशंस, कुछ सर्विसेज जो हैं फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं, बेंथम कहते हैं कि लोग एक दूसरे को सर्व करते हैं। कुछ ड्यूटीज़ हैं और उन ड्यूटीज़ में फॉर एग्जाम्पल वो ये है कि मुख्तलिफ ड्यूटीज़ हैं या ऑब्लिगेशंस है। इन टर्न ग्राउंड एवरीबडीज़ राइट टू सबसिस्टेंस, राइट टू प्रॉपर्टी। कुछ कहते हैं जो कि हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर एग्जांपल लोग जो है एक दूसरे को सर्विस करते हैं, एक दूसरे को सर्व करते हैं। और बेसिकली अगर उनकी ड्यूटीज़ है तो उनकी राइट्स भी हैं, रेसिप्रोकली उनको राइट्स भी मिली हैं। और राइट्स ये है कि सबसिस्टेंस और राइट टू प्रॉपर्टी, कि ये दोनों राइट्स जो है कि लोगों के पास इतनी चीज़ें हो कि फॉर एग्जांपल वो डिप्राइवेशन में ना हो फॉर एग्जांपल भूखे ना हो। और दूसरी बात यह है कि राइट टू प्रॉपर्टी भी एक लाजमी चीज़ है, जो कि एक राइट है, एक हक़ है लोगों का। ईच राइट ओनली एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशन। और ज़ाहिरी बात है कि हर हक़ जो है वो सारे लोग, अगर फॉर एग्जांपल एक दूसरे को लोग जो है वो सर्विस करते हैं, सर्व करते हैं, तो एक जो है एक की फॉर एग्जांपल एक की ड्यूटी है और दूसरे की जो है ये राइट है कि एक दूसरे को ज़ाहिरी बात है कि एक सर्व करते हैं, तो वो करस्पॉन्डिंगली हर हक़ का, हर राइट के करस्पॉन्डिंग जो है
obligation है, and the government is to be very careful in specifying these obligations. और basically government जो है वो बेंथम कहते हैं कि careful उनको होना चाहिए रूलर्स को कि वो in specification of these obligations. A political society, the sovereign can get the citizens to act as he wants in two ways. Basically इस तरह है कि वो कहते हैं कि जो कि political society में वही society जहाँ पर कुछ लोगों को जो है वो obey करते हैं, टू वे के ज़रिए से सिटीजन्स को हम जो है हम कह सकते हैं कि हम दो तरीक़ों से जो उनसे चाहते हैं वो हम उन पर कर सकते हैं. बाय इन्फ्लुएंसिंग देयर विल्स, हम उनके ख्वाहिशात को, इनके वेल को जो है हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, असरअंदाज कर सकते हैं, या रूलर्स जो है वो असरअंदाज कर सकते हैं, विच बेंथम कॉल इम्परेशन, जो कि इम्परेशन वो कहते हैं उनको. एंड बाय द थ्रेट ऑफ कॉर्पोरियल पनिशमेंट, दो तरीक़ों से कि या हम सॉफ्ट इनडायरेक्टली हम उनको जो है वो उनमें द सेंस ऑफ फॉर एग्जांपल ड्यूटी जो है वो उनमें डाल सकते हैं या उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. और दूसरी बात ये है कि हम उनको फोर्स कर सकते हैं, जो कि बेंथम जो है कॉन्ट्रैक्टेशन वो उनको कहते हैं. और बेसिकली इन दो ज़रियों से हम लोगों पर जो कि रेसिप्रोकल राइट्स एंड ड्यूटीज़ है या ख़ुसूसन ऑब्लिगेशंस है वो हम उन पर लागू कर सकते हैं. Although the former power is based on the latter, which is the basis of ruler sovereignty. और बेसिकली वो कहते हैं कि फॉर्मर जो पावर है इन्फ्लुएंस करने का, जो ये क्या है, बेस्ड है लेटर पर, जो कि फोर्स है, विच इज़ द बेसिस ऑफ रूलर सॉवरेंटी. और बेसिकली रूलर सॉवरेंटी ही बेस्ड है बेंथम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेशन पर या कॉर्पोरियल पनिशमेंट पर या फोर्स पर. बेंथम पॉइंट्स आउट दैट अ पॉलिटिकल सोसाइटी बेस्ड ऑन इम्परेशन इज मोर स्टेबल एंड लॉन्गर लास्टिंग दैन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्शन. और बेसिकली वो कहते हैं कि इन्फ्लुएंस पर जितनी भी सोसाइटीज़ जो है, फॉर एग्जांपल लोग जो हैं वो द सेंस ऑफ ड्यूटी में है, उनमें जो लोग जो है ख़ुद वो ड्यूटीज़ जो है अपनी निभाते हैं, ये ज़्यादा लाजमी है. ज़्यादा स्टेबल सोसाइटीज़ में इस तरह होता है कि लोग ख़ुद उनमें सेंस ऑफ ड्यूटी जो है वो होती है. और दूसरी बात यह है कि वही सेंस लोगों में होता है. और दूसरी बात यह है कि यही लोग जो है वो उन पर रूलर जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको पनिश नहीं किया जाता. उनको अगर फॉर एग्जांपल इस तरह सोसाइटीज़ है जहाँ पर लोगों से बाय फोर्स जो है इस तरह की ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशन जो है वो लिए जाते हैं, तो वही सोसाइटी वो कहते हैं कि कंपैरेटिवली उन सोसाइटीज़ से ज़्यादा अनस्टेबल है, जहाँ पर इन्फ्लुएंस के ज़रिए से जहाँ लोगों को इन्फ्लुएंस और कन्विंस किया जाता है ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को जो है वो निभा सके. फिर इस तरह है कि हॉब्स कहते हैं कि इस तरह जो कि सारी बातें हमने की, ये कहाँ पर हम इंश्योर कर सकते हैं, कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम इंश्योर कर सकते हैं. तो वो कहते हैं कि ज़ाहिरी बात है कि डेमोक्रेसी में हम यही सारी चीज़ें जो है वो हम इंश्योर या रियलाइज़ कर सकते हैं. बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म लेट हिम टू बिलीव दैट द गवर्नमेंट दैट वुड बेस्ट सर्व द पीपल्स इंटरेस्ट वुड बी द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कि लोगों की इंटरेस्ट को बेहतरीन तरीके से सिर्फ और सिर्फ हम डेमोक्रेसी में सर्व कर सकते हैं या सेटिस्फाई कर सकते हैं. इट इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच बेस्ट फुलफिल्स द फंक्शन ऑफ एनी गवर्नमेंट. अच्छा, लेट अस फॉर नाउ जस्ट note how some Bentham's utilitarian principle fit the ideals of democratic government. If it is held that the happiness of any one individual has no more value than the equal happiness of another, that all individuals have both an equal capacity for and an equal desire for happiness. Democracy में जाहिर बात है कि अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को देते हैं हैप्पीनेस के लिए, या हम दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैव बोथ एन इक्वल कैपेसिटी फॉर एंड एन इक्वल डिज़ायर फॉर हैप्पीनेस. हम ये समझते हैं कि सारे लोगों की अचीव करने की हैप्पीनेस की अचीव करने की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो भी इक्वल है, और लोगों की डिज़ायर भी जो है फॉर हैप्पीनेस वो भी इक्वल है, और लोग जो है उनको हक भी है कि वो हैप्पीनेस को इक्वली वो अचीव कर सके. देन अज्यूमिंग दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैव एन इक्वल कैपेसिटी ऑफ जजिंग द टेंडेंसी ऑफ एन एक्शन टू इंक्रीज हैप्पीनेस, the best form of government would be that in which everyone had a vote. और बेसिकली अगर सारे लोग ये समझते हैं कि उनके, या हम एक्नॉलेज करते हैं, हम रिकग्नाइज करते हैं कि सारे लोगों को ये हक़ है कि वो हैप्पीनेस को अचीव कर सके, हम एक्नॉलेज करते हैं कि उनको सारे लोगों की कैपेसिटी है कि वो द टोटल हैप्पीनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो अपनी हैप्पीनेस को और कलेक्टिव हैप्पीनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो इसके लिए उन ज़रूरी है कि यही लोग जो है कि अगर हम कैपेसिटी को, इक्वल कैपेसिटी को मानते हैं, तो
तो ये भी लाजमी है कि हम उनको वोट का हक़ दें ताकि वो अपनी पोटेंशल्स को जो है इस्तेमाल में लाए कलेक्टिव सोसाइटी के लिए, कलेक्टिव हैप्पीनेस के लिए या टोटल अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस के लिए। ओनली इन सच ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो कहते हैं कि कुड हार्मनी बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड दोज इन गवर्नमेंट ऑफ बीइंग इंजीनियर्ड। वो कहते हैं कि सिर्फ डेमोक्रेसी में ये हो सकता है कि हम दोनों चीज़ों को जो है वो इंश्योर कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि हम सेल्फ और कॉमन इंटरेस्ट को हार्मोनाइज कर सकते हैं, बल्कि गवर्नेंस के इंटरेस्ट और गवर्न के इंटरेस्ट जो है वो भी हम हार्मोनाइज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। इन अ डेमोक्रेसी विच व्हाट maximizes the happiness of ruler is to be returned to office, and they know that the only way they can ensure that this happens is if they maximize the happiness, or in the other words look after the welfare of interest of the rule। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी में ये है कि अगर कोई भी इस तरह करता है कि जो जिनसे फॉर एग्जांपल टोटल हैप्पीनेस को नुकसान पहुंचता है, तो वो बाद में ऑफिस नहीं जान सकता, क्योंकि लोग उनको वोट नहीं देंगे, और लोग वोट उनको देंगे जो सर्व करते हैं सोसाइटी के इंटरेस्ट को, या जो कि काम करते हैं वेलफेयर के लिए सोसाइटी की या कलेक्टिव हैप्पीनेस के लिए जो काम करते हैं, वो दोबारा ऑफिस में आ सकते हैं। और बेसिकली इलेक्शंस के ज़रिए से ये काम जो है, और वोट के ज़रिए से ये काम किया जा सकता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में। दे नो इफ दैट गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रूल, जाहिर बात है तो वो बाद में ऑफिस में नहीं आ सकेंगे। फॉर दिस आर्गूमेंट बेंथम लॉजिकली डिराइव दैट द राइट ऑफ एवरी एडल्ट टू वोट फ्रीक्वेंट नेशनल इलेक्शंस एज फ्रीक्वेंट एज एवरी ईयर, ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। वो कहते हैं कि इसके लिए लाजमी है कि सारे लोगों को एडल्ट जो जितनी भी एडल्ट है उनको एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो दिया जाए, सारे लोगों को राइट टू वोट जो है यही राइट दिया जाए, और फ्रीक्वेंटली तकरीबन वो कहते हैं कि हर साल जो है इलेक्शंस होने चाहिए, ताकि वही लोग जो कि कॉमन इंटरेस्ट को सर्व करते हैं वो अपने ऑफिस में जो है वो रह जाए, और वही लोग जो कि नुकसानदेह हैं कॉमन सोसाइटी के लिए या कॉमन हैप्पीनेस के लिए, वो ऑफिस से बाहर चले जाए। ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस विच मीन अ फ्री प्रेस लाजिमी है इसके लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, ताकि वही लोग जो कि फॉर एग्जांपल कि लोगों को पता हो कि एक बंदा जो है, एक रूलर जो है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं या कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, तो कहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा, वो अकाउंटेबल भी होगा, और लोग जानते भी होंगे, ताकि आने वाले इलेक्शन में उनको या बरकरार रखे या उनको बाहर कर दें। इसके लिए प्रेस का फ्री होना जो है ये लाजमी है। अनलिमिटेड एक्सेस टू गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट राइट टू इंफॉर्मेशन की बात है कि यहाँ पर कि लोगों को गवर्नमेंट ऑफिस पर उनको एक्सेस का इख्तियार जो है, अनलिमिटेड एक्सेस जो है उनको दिया जाएगा। द राइट टू अटेंड लेजिस्लेटिव सेशंस, लोग जो है लेजिस्लेटिव सेशंस जो है जितनी भी है वो लोग अटेंड करेंगे, और इस बुनियाद पर लोग सारी चीज़ों को खुद समझेंगे और खुद पर डिसाइड भी करेंगे इलेक्शन में। कुड हेल्प एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच वुड इंश्योर हैप्पीनेस ऑफ द पब्लिक। और बेसिकली इस बुनियाद पर हम डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम इंश्योर कर सकते हैं, और इसके बाद हम रियलाइज़ कर सकते हैं टोटल हैप्पीनेस को, कलेक्टिव हैप्पीनेस को। वंस एनुअल इलेक्शन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज द फुलेस्ट पब्लिसिटी आर एस्टैब्लिश, नो गवर्नमेंट बेंथम सिंह वुड बी एवर ड्रीम ऑफ परस्यूइंग इट्स इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ द कम्युनिटी। अगर इस तरह है कि सारे लोग सारी चीज़ों को जानते हैं, लेजिस्लेटिव सेशंस में हो जाते हैं, प्री प्रेस है, अनलिमिटेड एक्सेस है उनको, वो सारे लोगों को जानते हैं, और फिर हर साल इलेक्शन भी हो, तो कभी भी बेंथम कहते हैं कि लोग सोचेंगे भी नहीं रूलर्स जो है अपने इंटरेस्ट के बारे में, लेकिन वो सारे जो कि सारा वक्त जो है वो इस तरह ये सोचेंगे कि किस तरह वो सर्व कर सकते हैं, लोगों को सर्व कर सकते हैं कॉमन इंटरेस्ट को।